सभी साथियों को नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनों के साथ समाज सेवा की ओर लगातार अग्रसर हैं और दिन प्रतिदिन कुछ नया और कुछ बेहतर करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील है। आप सभी को एक बार फिर से वार्म वेलकम हमारी फंड रेजिंग लाइक ए प्रो की वर्कशॉप में। आज हमारा और आपका दूसरा दिन। लगातार हम लोग प्रयासरत हैं कि कैसे हम अपनी फंड रेजिंग को और ज्यादा बेहतर बना सकें। कल हम बात कर रहे थे बेसिक एसेंशियल्स की, यानी कि एक संस्थान को जब लोकल फंड रेजिंग करनी हो तो वो क्या बेसिक चीजें हैं, वो क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। एक संस्थान कह रहे हैं कि मेरी वॉइस लो है। लेट मी चेक इट। आई थिंक सो माई वॉइस इज प्रॉपरली ऑडिबल नाउ। से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स अगर आपको अब मेरी वॉइस पहले से बेहतरीन आ रही है तो। से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स अगर आपको मेरी वॉइस पहले से बेहतरीन आ रही है तो। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट। लिटिल बेटर। अगर सर ये अब भी लिटिल बेटर है तो एक बार आप अपने ऑडियो को कनेक्ट कर लीजिए, आपके डिवाइस को कनेक्ट चेक कर लीजिए। हो सकता है आपके एंड पर कोई दिक्कत हो या आपके नेटवर्क में कोई इशू। राइट। चलिए बात करते हैं फंडरेजिंग के लिए हमारे बेसिक एसेंशियल्स क्या क्या हो सकते हैं और क्या कुछ हमें मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। कल हमने बात की थी कुछ पर्टिकुलर विषयों के बारे में। मैं एक बार जल्दी से उसको रिवाइज करना चाहूंगा। सबसे पहले एक बेसिक असेंशियल ऑफ लोकल फंड रेजिंग में जो मेन चीज होती है वो होता है हमारे वॉलेंटियर, हमारे फंडरेजर, हमारे जो है ट्रेनी, हमारे स्टाफ मेंबर्स, राइट, हमारे फंडरेजर्स जिन्हें हमें फील्ड में उतारना होता है फंड रेजिंग के लिए। राइट। सेकंड हमने बात की थी कि उनके पास आईडी कार्ड अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि आईडी कार्ड जो है वो हमारी नेसेसरी इक्विपमेंट्स में आ गया। तीसरा हमने बात की थी कि वो कैसे दिखने चाहिए, तो उस पर हमने तमाम बातें की थी कि हमें एक कोई भी फॉर्मल ड्रेस कोड जिसमें हमें ऊपर से लेकर यानी कि सिर के बालों से लेकर और पांव के जूतों तक हर एक चीज को प्रोफेशनल रूप से मेंटेन रखना होगा। राइट। फोर्थ, यानी कि थर्ड, क्योंकि हमने आईडी कार्ड और ड्रेस कोड को हमने एक ही जगह कंबाइन किया था। थर्ड स्टेप था हमारा हमारी फाइल, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन फाइल जिसमें हमारे रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन एज वेल एज हमने जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की हैं उन एक्टिविटीज से रिलेवेंट हमारा एक्टिविटी प्रोफाइल वगैरह भी हमारे पास अवेलेबल हो। अब कुछ साथी कहेंगे सर इसमें ऑडिट रिपोर्ट भी लेके जाएं क्या? यार आपकी ऑडिट कोई नहीं देखेगा। राइट। व्यक्ति को देखना होता है कि क्या आप एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, पहली चीज। दूसरा, अगर किसी डोनर को चेक करना होगा वो होती है आपकी एक्टिविटी, क्या क्या वाकई में संस्था फील्ड में वर्क कर भी रही है या नहीं, या पास्ट में संस्था ने कौन कौन से सोशल वर्क कंडक्ट किए हुए। राइट। मैंने आपको बताया था कि आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं अगर आपके पास एडवांस फीचर्ड जो है वेबसाइट अवेलेबल है तो। चलिए फोर्थ एसेंशियल थिंग की बात करते हैं, जहां मैंने आपको बताया था कि एक कैटलॉग या एक ब्राउजर जो है संस्था का आपको प्रिंटेड फॉर्म में लेकर जाना होता है, जिसे आप दिखाकर सामने वाले से डोनेशन की अपील कर रहे होते हैं। इसका कोई भी रिप्लेसमेंट या कोई भी अदर ऑप्शन नहीं है। राइट। इसको ना हम रिप्लेस कर सकते, ना हम इसकी जगह किसी और चीज को हम जो है इसकी जगह विस्थापित कर सकते हैं। तो ब्राउजर आपके पास असेंशियल होना चाहिए और ये आपके पास अवेलेबल होना चाहिए।
एक साथी ने मुझे कंफर्म किया था, एक साथी ने मुझसे पूछा था इस मीटिंग के बाद, सवाल किया, सर मैं ब्राउजर आपने जो बताया है मैं उसके कितने प्रिंट करवा के रखूं? ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्राउजर है वो बांटने की चीज नहीं है। ये ब्राउजर जो है बांटने की चीज नहीं है। इसे आपको रैंडमली नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है, आप दे सकते हैं। एक डोनर जब अपना डोनेशन कंफर्म कर देता है, यानी कि वो आपको डोनेट कर देता है, तो उस स्थिति में आप उसके पास, उसके हैंडी में एक ब्राउजर जो है छोड़ सकते हैं उसके हैंड में। अदरवाइज आपको डोनेशन अपील के लिए ब्राउजर पकड़ाना है। सामने वाले ने अगर डोनेशन नहीं किया, अपना ब्राउजर आप वापस कलेक्ट कर लीजिए। आपको जो उसको देकर जाना होता है वो है आपका विजिटिंग कार्ड। क्लियर? वो क्या है? आपका विजिटिंग कार्ड। हालांकि हम एसेंशियल थिंग्स में इसको आगे और डीपली डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमने जो पांचवी चीज आपको बताई थी वो थी हमारी डोनेशन स्लिप, क्योंकि कोई भी डोनर जब हमें डोनेशन दे देता है, बाड़मेर साहब आपका बच्चा जो है मोबाइल देख रहा है, मीटिंग आप अटेंड कीजिए, बच्चा क्या करेगा मीटिंग में? चलिए जी, डोनेशन स्लिप, क्योंकि जब कोई डोनर आपको डोनेशन दे देता है तो उसे जरूरत होती है डोनेशन स्लिप की। तो डोनेशन स्लिप आपके पास प्रिंटिंग फॉर्म में होनी चाहिए। अगर नहीं अवेलेबल है तो आप अपनी वेबसाइट को मेंटेन कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट अगर जो है डायनेमिक रूप से या आज के करंट के जो फीचर्स हैं उससे लेस है, तो आपको इस डोनेशन स्लिप की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास आज दो चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, कि एक ब्राउजर का डिजाइन क्या होना चाहिए, एक डोनेशन स्लिप का डिजाइन कैसा होना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम पहले अपनी लिस्ट को कंप्लीट करें कि इस लिस्ट में क्या कोई और भी चीज ऐसी है, क्या कोई और भी विषय वस्तु ऐसी रह गई है जिसकी हमें जरूरत है और हमने उसको रेडी ना किया हो फील्ड में उतरने से पहले। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी चार चीजें और आपके पास पेंडिंग रह जाती हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है आपका विजिटिंग कार्ड, जिसकी मैंने अभी बात की थी। आपके पास, आपकी संस्था का, आपके फील्ड मेंबर के पास, आपके जो वॉलंटियर है उसके पास आपकी संस्था का एक विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। और वो विजिटिंग कार्ड, इट विल बी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर विजिटिंग कार्ड्स। ये जो आपके और विजिटिंग कार्ड्स होते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा कई बार महंगा भी बनता है, लेकिन इसकी क्वालिटीज अलग होती हैं, क्योंकि इस विजिटिंग कार्ड के बैकएंड पर होती है आपकी डोनेशन अपील। और कई बार ये विजिटिंग कार्ड एक फोल्डिंग कार्ड के रूप में भी यूज होता है, जिसमें जो इंटरनल आपका जो मटेरियल है, यानी कि एक जब हम किसी भी पेज को जब ऐसे फोल्ड करते हैं तो फ्रंट में तो आपकी जो डिटेल है फ्रंट में, फ्रंट साइड में वो आ गई आपकी, जैसे एक नॉर्मल विजिटिंग कार्ड पर होती। बैक साइड पर आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स या आपकी मेल आईडी, आपके कॉन्टेक्ट डिटेल्स होते हैं, और जो बीच का हिस्सा होता है जो विजिबल होता है लोगों को, उसमें आपकी होती है डोनेशन अपील या फिर आपकी जो भी रिक्वेस्ट ऑफ अपील होती है वो होती है, राइट? तो उसका डिजाइन कैसा हो सकता है, उसके क्या क्या अलग अलग कैटलॉग्स हो सकते हैं, उसके डिजाइन कैसे हो सकते हैं, उसको हमें कैसे ड्राफ्ट करना चाहिए, हम जब बनवाने जाते हैं हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर हम जरूर करेंगे। लेकिन अभी आपने नोट डाउन किया है पॉइंट नंबर 6, जिसके अंदर हमें नोट डाउन करना है अपना विजिटिंग कार्ड। मेंशन कर लीजिएगा, यू मस्ट हैव ए विजिटिंग कार्ड while you are there in the market for local fundraising। चलिए, सेवंथ सेवंथ नोट डाउन कर लीजिए, बैंक क्यूआर कोड। सेवंथ नोट डाउन कर लीजिए, बैंक क्यूआर कोड। हमारे पास संस्था का एक क्यूआर कोड जो कि बैंक से मिला हो वो होना कंपलसरी है। आप अपने बैंक में जाएं, आपकी संस्था का अकाउंट, चाहे करंट है, चाहे सेविंग है, चाहे ट्रस्ट अकाउंट है, चाहे सोसाइटी का अकाउंट है, चाहे सेक्शन 8 का अकाउंट है, आपके बैंक ने आपको जो है आपका डेबिट कार्ड इशू करा है, एटीएम इशू करा है, नहीं करा, उससे कोई मतलब नहीं। आपकी संस्था के अंदर एक ऑथराइज सिग्नेचरी है या 4 ऑथराइज सिग्नेचरी है, उससे कोई मतलब नहीं। क्यूआर कोड इज योर राइट। क्यूआर कोड आपका अधिकार है और बैंक इसे आपको देने से मना नहीं कर सकता, बिकॉज ए क्यूआर कोड इज ऑलवेज यूज टू एक्सेप्ट पेमेंट्स। एक क्यूआर कोड को हमेशा पेमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए यूज किया जाता है। उससे हम कोई भी लेन देन, यानी कि देन नहीं कर सकते, हम लेन कर सकते हैं, राइट? उससे सिर्फ पेमेंट ली जा सकती है, दी नहीं जा सकती। तो क्यूआर कोड आपका अधिकार है, जिससे बैंक
किसी भी कंडीशन में आपके बैंक का प्रकार क्या है, आपके अकाउंट का प्रकार क्या है, वो सेविंग है, करंट है, आपका ट्रस्ट अकाउंट है, सोसाइटी अकाउंट है, एक से ज्यादा ऑथराइज सिग्नेचरी है, एक ऑथराइज सिग्नेचरी है, कुछ भी कंडीशन क्यों ना हो, लेकिन आपका बैंक आपको क्यूआर देने से मना नहीं कर सकता। तो आपके पास होना चाहिए आपका क्यूआर कोड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? से क्लियर इन द चैट बॉक्स अगर आपको मेरी ये बात क्लियर हो गई है कि आपके पास आपको कल की डेट में क्या करना है, आपको अपने बैंक को विजिट करना है, वहां जाकर उनसे अपना क्यूआर कोड डिमांड करना है। उसके लिए जो फॉर्मेलिटीज हो वो आप साइन करके उनको जो है जमा करवा कर आइए, क्योंकि जैसे ही हम मीटिंग खत्म करेंगे, यानी कि हमारा ये जो कंप्लीट सेशन जब खत्म होगा, इस ट्रेनिंग सेशन का 11 दिनों वाला जो ये ट्रेनिंग सेशन जब ये खत्म होगा, तो और आप फील्ड के अंदर जब उतरे तो आपके पास कुछ चीजें जो है वो अवेलेबल हो जाए समय से, राइट? तो कल ही इसके लिए प्रोसेस कर दीजिएगा, आपके बैंक ब्रांच को विजिट कीजिएगा और उनसे अपने लिए क्यूआर कोड की डिमांड कीजिएगा कि सर हमारे अकाउंट का क्यूआर कोड हमें बना कर दीजिए। तो जो क्यूआर कोड आपके पास आता है, आप बाद में चाहें तो उसकी कॉपीज निकलवा सकते हैं, उसमें उसकी आप एक से अधिक कॉपीज आप वहां से डिमांड कर सकते हैं बैंक से। तो बैंक अगर उसके लिए कोई चार्ज आपको करता है 10-20 रुपए 50 रुपए, तो आप उसको पे करके आप एक से अधिक कॉपीज भी उसके निकलवा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है अपनी सहूलियत के हिसाब से, क्योंकि आपको देखना है कि फील्ड में आपको 2 जगह टीम उतारनी है, 10 जगह उतारनी है या 50 जगह उतारनी है, तो उसके हिसाब से अवेलेबल और सफिशिएंट क्यूआर आपके पास होने चाहिए। इज इट क्लियर? से क्लियर इन द चैट बॉक्स अगर आपको मेरी बात बखूबी रूप से क्लियर है तो से क्लियर इन द चैट बॉक्स जल्दी से। नेक्स्ट बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 8। हेयर इज ए पॉइंट नंबर 8। 8वें नंबर पर आपके पास जो उपलब्ध सामग्री होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड ए पीओएस मशीन। पीओएस स्वाइप मशीन जिसे हम बोलते हैं, या पेमेंट गेटवे, राइट? आपके पास एक स्वैप मशीन होनी चाहिए। आपके पास एक स्वैप मशीन होनी चाहिए। अब स्वैप मशीन की हमें आवश्यकता क्यों होती है, किन कंडीशंस में स्वैप मशीन यूज की जाती है, और क्या एक पेमेंट गेटवे इसका विकल्प हो सकता है? मैं तीनों मुद्दों पर आपकी बातों को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। पीओएस मशीन यानी कि स्वैप मशीन की आवश्यकता हमें होती है जब हमारी टीम या हम फील्ड के अंदर होते हैं और हम फंड रेजिंग कर रहे होते हैं। ऐसे में आज के समय में बड़ा प्रचलन है कि कोई भी व्यक्ति जिसे मना करना हो या एक बार को टालना हो आपको, तो वो कह देता है सर मेरे पास कैश नहीं है, आई हैव ए क्रेडिट कार्ड, मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है, या अभी मेरे पास कैश नहीं है और एटीएम आसपास है नहीं। तो ऐसे में यू कैन ऑफर हिम और हर योर पीओएस मशीन कि सर कोई बात नहीं, हमारे पास पीओएस मशीन है, आप इस पे अपना स्वैप जो कार्ड है वो स्वैप कर सकते हैं, या आपका एटीएम जो है उससे भी आप स्वैप करके यहाँ पर पेमेंट या डोनेशन कर सकते हैं। तो ऐसे में स्वैप मशीन आपके पास होना कंपलसरी है। ध्यान रखिएगा, जब हम फील्ड के अंदर अपनी एक डेस्क के साथ बैठे होते हैं, हम अपना कोई भी जो है कैनोपी या कुछ भी हम इंस्टॉल करते हैं फील्ड के अंदर, तो वहां पर हम कंप्यूटर लैपटॉप ऐसा कुछ लेकर नहीं बैठते हैं। हमारे पास जो मेन रूप से जो चीज होती है वो होती है हमारी स्वैप मशीन, जिसके अंदर कार्ड डाला जाता है और उस कार्ड को स्वैप कर लिया जाता है, उससे हम पेमेंट विड्रॉल कर सकते हैं सामने वाले व्यक्ति के अकाउंट से, उसकी अथॉरिटी के अनुसार, राइट? तो एक स्वैप मशीन आपके पास होना कंपलसरी है। आप कल जब बैंक को विजिट करें तो अपनी स्वैप मशीन के लिए भी आप अपना आवेदन प्रस्तुत करते आए। ये भी आपको हर एक कंडीशन में मिल जाती है, चाहे आपका अकाउंट किसी भी लेवल का हो, चाहे आपका अकाउंट सोसाइटी ट्रस्ट सेक्शन 8 का हो, चाहे आपका अकाउंट सेविंग हो या करंट हो, चाहे आपके अकाउंट के अंदर एक ऑथराइज सिग्नेचरी हो या 50 ऑथराइज सिग्नेचरी हो, बिकॉज ए स्वैप मशीन इज ऑलवेज यूज टू कलेक्ट पेमेंट्स। ये आपको पेमेंट कलेक्ट करने के लिए दी जाती है, ना कि इससे विड्रॉल संभव है, राइट? अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है स्वैप मशीन का, देन से स्वैप इन द चैट बॉक्स, SWIPE, स्वैप इन द चैट बॉक्स जल्दी से। या आप SM स्वैप मशीन SM लिख के भी टाइप कर सकते हैं। यस, ग्रेट। स्वैप मशीन फील्ड में काम करना है, ये आपके पास मैंडेटरी चीजें हैं। हालांकि स्वैप मशीन के और भी अदर बेनिफिट्स होते हैं,
मैं अगर उन बेनिफिट्स की बात करूं तो वो अलग हैं। जैसे कि काफी लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होता है और उससे वो शॉपिंग या तमाम चीजों में उसको यूटिलाइज कर पाते हैं। ऐसे में उन्हें अगर उस क्रेडिट लिमिट को कैश में यूज करना है तो वो लोग क्या करते हैं, पेट्रोल पंप पर जाकर स्वैप करते हैं, 2% 3% देकर उससे कैश ले लेते हैं, या फिर किसी मॉल में जाकर इस टाइप की ट्रांजेक्शन करते हैं और उनसे कैश रिसीव करते हैं। अब ऐसे में आपकी स्वैप मशीन लेने से आपको क्या फायदा है, और वो क्लाइंट पेट्रोल पंप और बाकी की जगह छोड़कर आपके पास स्वैप करने क्यों आएगा? यहां पर मैं इस चीज को थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूंगा। एक क्रेडिट कार्ड जब किसी व्यक्ति को दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, बैंक के लोन के दो प्रोसीजर होते हैं। या तो बैंक ये कहती है कि आप एक जॉब पर्सन है, यानी कि आप सैलरी ले रहे हैं कहीं से, चाहे वो आप गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आपका सैलरी प्रूफ होना चाहिए, राइट? आप लोगों ने, तमाम लोगों ने जो है बैंक में अप्लाई किया होगा कभी लोन के लिए या क्रेडिट कार्ड के लिए। दूसरा, बैंक ये कहती है कि आपके पास आईटीआर होनी चाहिए, यानी कि यू मस्ट बी ए टैक्स पेयर। तो दो ही कंडीशन में एक व्यक्ति को लोन या क्रेडिट कार्ड मिलता है, या तो वो टैक्स पेयर है यानी कि टैक्स भर रहा है, या वो सैलरीड है यानी कि सैलरी ले रहा है। अगर वो सैलरी ले रहा है तो भी वो इनकम टैक्स देगा, ऑब्वियस सी बात है। और वो ऑलरेडी अगर एक बिजनेसमैन है और आईटीआर फाइल कर रहा है, वो टैक्स तब भी पे कर रहा है। अब वो पेट्रोल पंप पर स्वैप करके आएगा या किसी मॉल में स्वैप करके आएगा, उससे सिर्फ उसको फायदा ये है कि उसे इंस्टेंट कैश की व्यवस्था होगी उसके पास, उसने अपना कार्ड स्वैप किया, वहां का 2 या 3% जो भी चार्ज उनको लेना होता है इन अथॉरिटीज को, वो अपना चार्ज ले लेते हैं और उसे कैश अरेंज करा देते हैं। लेकिन वो व्यक्ति हमारे पास क्यों आए? हमारी स्वैप मशीन में ऐसा क्या है जो उसको एडिशनल फायदा मिलेगा? आप सभी जानते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशंस 12 ATG होल्डर होती हैं, और अगर हमारी संस्था एटीजी होल्डर है तो हम सामने वाले व्यक्ति को उसके दिए गए डोनेशन, यानी कि उसकी की गई ट्रांजेक्शन पर 50% की टैक्स रिबेट उसको देने के लिए हम एलिजिबल होते हैं, जो कि उसके बहुत काम आती है। यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी कि सामने वाले व्यक्ति ने उसी चार्जेस में, उसी परसेंटेज में अपना जो कार्ड है वो हमारे पास स्वैप जरूर किया, लेकिन अगर वो हमसे एक डोनेशन रिसिप्ट भी ले लेता है उसकी, या उसके ट्रांजेक्शन ऑलरेडी दिख रही है कि उसने संस्था को ट्रांजेक्शन की हुई, तो वो इनकम टैक्स फाइलिंग के दौरान अपनी 50% टैक्स रिबेट को यूज कर सकता। तो ऐसे में हमारी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो 3 की जगह 5-5% पर जो है स्वैप कार्ड स्वैपिंग जो है करवाती हैं। और क्योंकि आपको ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि संस्था के अपने और बहुत सारे खर्चे होते हैं अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करने के, और लोग और जगह 2% की जगह संस्था को 5% देना जो है ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके द्वारा की गई ट्रांजेक्शन जो है वो टैक्स रिबेट में वो यूज ले सकते हैं। तो ऐसे में एक एडिशनल विकल्प आपके पास बन जाता है फंड रेजिंग का। अगर आप तक मेरी बात क्लियर पहुंच गई है, से डन इन द चैट बॉक्स। अगर आप मेरे मंतव्य को समझ चुके हैं कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि आपके लिए एक स्वैप मशीन क्यों कंपलसरी होती है, क्यों जरूरी होती है, से डन इन द चैट बॉक्स। अब बात करते हैं कि भाई हमने स्वैप मशीन ले ली, या बाई चांस हमारे बैंक से हमें स्वैप मशीन नहीं मिल पा रही है, लेट हो रही है, तो हम ऐसे में क्या व्यवस्था करें कि हम किसी के कार्ड को स्वैप कर सकें? ध्यान रखिएगा, आपके पास अगर किसी भी वे में आपके पास एक पेमेंट गेटवे है, ध्यान दीजिएगा, क्या है आपके पास? पेमेंट गेटवे अगर है आपके पास, तो उस स्थिति में भी आप जो है एक स्वैप मशीन अपने पेमेंट गेटवे से ऑर्डर कर सकते हैं। अब पेमेंट गेटवे से कैसे ऑर्डर होती है मैं आपको दिखा देता हूं, समझा देता हूं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। मैं यहाँ पर मेरे एक अकाउंट में जो है लॉग इन कर लेता हूँ, हेयर वी आर, और मैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के अकाउंट में लॉग इन कर लेता हूँ, और लॉग इन। आप यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन होता है पीओएस का, राइट? आपकी क्वालिफाइड, आप अपनी केवाईसी कंप्लीट करते हैं तो पीओएस में आप जैसे मेरी केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट है। अब ये कहता है कि आप अपना जो है पीओएस ऑर्डर कर दीजिए, जो कि 7 से 9 दिनों में आपके पास डिलीवर हो जाएगा। अब ये पीओएस मशीन होती कैसी है? देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये एक पीओएस मशीन है जिसमें हम कार्ड स्वैप करते हैं।
इसमें आप कार्ड भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और साथ साथ यूपीआई पेमेंट भी ले सकते हैं। इसके अंदर एक इस टाइप से जो है आपको कोड भी दिखाया करेगा ये बकायदा। तो इस टाइप से आप इससे पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। इसके चार्जेस क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जीरो फीस है इसके लिए, और आप 299 रुपीज पर मंथ आफ्टर 3 मंथ आपको ये चार्ज करेगा। लाइफ टाइम प्राइस भी अवेलेबल है, अगर आप मंथली रेंटल नहीं देना चाहते हैं इस पर, तो आप एक लाइफ टाइम डील के साथ भी इसको अचीव कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर और भी मशीन आपको दिखाएगा, जैसे एंड्रॉयड स्मार्ट मिनी पीओएस, ये आपके मोबाइल से कनेक्टेड होती है। ठीक है, लाइफ टाइम प्राइस भी अवेलेबल है, इसका भी 249 पर मंथ जो है वो एडिशनल चार्ज है आपका। यहाँ पर 199 पर मंथ में भी आपके पास एक मोबाइल पीओएस अवेलेबल होता है, जिसका 1000 रुपीज सेटअप फीस लगती है, और इसकी भी लाइफ टाइम प्राइस अवेलेबल है। तो एक बार चेक करते हैं कि लाइफ टाइम के अंदर ये मशीनें हमें कितने की पड़ती हैं। आप यहाँ देखेंगे, ये जो बड़ी मशीन है ये लगभग 5,999 रुपये में पड़ती है हमें, जिसका जीरो मंथली रेंटल रहता है, यानी कि कोई मंथली रेंटल कोई सेटअप फीस नहीं होती। वन टाइम आपने पे किया, लाइफ टाइम के लिए छुट्टी, आप कितने भी कार्ड स्वैप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही अगर मैं एंड्रॉयड स्मार्ट इसकी बात करता हूं, तो इसका भी जीरो मंथल रेंट है, और इसका लाइफ टाइम प्राइस 4999 है। अगर मैं इस छोटी मशीन की बात करता हूं, तो 3500 रुपये में ये अवेलेबल हो जाती है लाइफ टाइम प्राइस। लेकिन इसमें आपका जो मंथली रेंटल है वो शायद रहता ही है, क्योंकि यहाँ पर जीरो नहीं लिखा हुआ है। नहीं, आई थिंक सो, ये 199 पर मंथ अगर आप पे करें, तो वहां पर सिर्फ 1000 रुपीज आपका सेटअप फीस रखती है, और लाइफ टाइम प्राइस जो है वो 3500 रुपये। उसके बाद जो है चार्जेस अवेलेबल जो है नहीं लगेंगे इस पर शायद। तो एक बार आप फिर भी जब इनको ऑर्डर करते हैं तो कंफर्म कर लीजिएगा। तो ये फीचर्स के साथ जो है आपके पास ये पीओएस मशीन अवेलेबल होती हैं। ये आपकी संस्था के पास लोकल फंड रेजिंग, नेशनल फंड रेजिंग या इंटरनेशनल फंड रेजिंग के लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाती हैं। बिकॉज अगर आपके पास एक पीओएस मशीन है, आप चाहे किसी भी क्षेत्र में बैठे हैं, अगर आपके सामने कोई विदेशी सैलानी भी आ जाता है, तो आप उसकी पेमेंट जो है यहाँ पर कलेक्ट कर पाएंगे इस पोर्टल के माध्यम से, इस मशीन के माध्यम से, जो कि नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर या क्रेडिट हो जाती है। तो पीओएस मशीन आप अपने बैंक से भी ऑर्डर कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपनी जो है अ, आपका पेमेंट गेटवे वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हुई सभी को? से क्लियर इन द चैट बॉक्स, या पीओएस इन द चैट बॉक्स। अगर पीओएस मशीन आपको क्लियर है, से पीओएस इन द चैट बॉक्स जल्दी से। और ये सिर्फ यहां समझने तक नहीं, इसको ऑर्डर कर लीजिएगा, मंगा लीजिएगा, लेकर रख लीजिएगा। लोकल फंड रेजिंग करनी है, फील्ड में कहीं भी स्टॉल लगानी है, कुछ भी फंड रेजिंग करनी है, आपके पास पीओएस की आवश्यकता पड़ेगी। आप फिर मत कहिएगा कि सर एक बहुत अच्छा व्यक्ति आया था और विदेशी था, अचानक से आ गया, और हमारे पास उस समय पीओएस नहीं था, हमें तो डोनेशन मिल जाता। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। अपनी व्यवस्थाएं, अपनी तैयारियां पहले से करके रखिएगा। फील्ड में जब आप उतरते हैं तो तमाम लोग होंगे, जैसे ही उन्होंने आपका डेस्क देखा कि आपके पास पीओएस मशीन नहीं है, वो तुरंत कह देंगे सर अभी कैश नहीं है, मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड है। क्योंकि उन्हें पता आपकी डेस्क पर नहीं दिख रही है, यानी कि आप लेकर नहीं आए होंगे, राइट। तो एक डोनर को हर तरीके से हमें जो है कैप्चर करना होता है। तो अगर ऐसे में वो कोई बहाना बना रहा है, हमारे पास क्रेडिट कार्ड है जी, एटीएम है मेरे पास, लेकिन पास में कोई एटीएम नहीं है, मैं कहाँ विड्रॉल कराने जाऊंगा, तो आप उसको अपनी स्वैप मशीन ऑफर कर सकते हैं। तो ये होनी चाहिए, राइट। अब आते हैं लास्ट, यानी कि लास्ट बट नॉट लीस्ट, राइट। हालांकि और भी तमाम चीजों की आवश्यकता आपको पड़ सकती है, लेकिन एक आखिरी चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा। एक चेंज मेकर टैग आपके पास होना चाहिए। चेंज मेकर टैग क्या हो सकता है? ये एक प्रकार का कोई भी गिफ्ट या कोई भी ऐसी वस्तु हो सकती है जिसे आप अपने डोनर को एक थैंक यू के रूप में देना चाहें। अब ये चीज क्या होती है? ये चीज क्या होती है, मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लोर करना चाहूंगा। मान लीजिए हम फंड रेजिंग के लिए शॉप टू शॉप गए हैं, राइट। हम फंड रेजिंग के लिए कहां गए? शॉप टू शॉप गए। शॉप टू शॉप जाने के बाद हमें किसी शॉप वाले ने जो है डोनेशन दिया, राइट। हम यहां पर हमें तय करना होता है कि कितने से ज्यादा अमाउंट पर हमें वो चीज उसको देनी होती है। तो मान लीजिए हमने
कोई भी एक फंडरेजर मिला, मैं थोड़ा सा और आपको डीपली लेके चलता हूँ इस कंसेप्ट के ऊपर, थोड़ा सा शायद आप और इसको बारीकी से समझ सकें। एक ऑर्गेनाइजेशन है, आई थिंक सो आप और हम सभी उसे जानते होंगे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मुझे नाम याद नहीं आ रहा। विदेश में बच्चों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है तो, मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है आपको? मेरी वॉइस प्रॉपरली ऑडिबल है आपको? क्योंकि शायद मेरा ये, यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। विदेश में एक बच्चों वाली ऑर्गेनाइजेशन है, क्या नाम है उसका, जिसके मोस्टली हम फेसबुक वगैरह पे ऐड देखते रहते हैं? नहीं, क्राई नहीं सर, कुछ और बड़ी फेमस है और काफी सारे ऐड चलते रहते हैं उनके फेसबुक। यूनिसेफ। थैंक यू कैम खनी फाउंडेशन, थैंक यू। यहां पर आप देखेंगे एक एड निकल कर आया है ना, बैंड गिफ्ट फॉर हर। इन्होंने एक उपक्रम निकाला यूनिसेफ ने, जहां पर ये एक बैंड गिफ्ट करते हैं अपने डोनर को, राइट। अब देखिए यहां पर ये बैंड्स कई प्रकार के होते हैं, कुछ प्लास्टिक बैंड्स भी बनाए जाते हैं, और यूनिसेफ का जो बैंड है वो मैं अगर आपको दिखाना चाहूं, ये कुछ इस टाइप का देते हैं लोग, यूनिसेफ वाले, ठीक है। अब ये चीज क्या है, एक जनरल सी भाषा में अगर बात करें हम, ये कोई चांदी का आइटम या ऐसा कुछ नहीं है। ये जनरली जो प्लेटिनम के बने हुए होते हैं, या सिल्वर बैंड रिंग, मतलब इस टाइप की कुछ चीजें हैं जो ये लोग बनवा कर रखते हैं। और आपको भी पता होगा कि आपके यहाँ पर ये चीजें कितने रुपए में बन जाती हैं। तो एक ऐसे छोटे छोटे आइटम्स आप लोग बनवा के रख सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस रिंग बैंड पर एक कुत्ते का पंजा बना हुआ है। तो जो एनिमल्स वेलफेयर में जो संस्थाएं वर्क कर रही हैं वो इस टाइप का कुछ बनवा सकती हैं, राइट। और भी तमाम चीजें, तमाम डिजाइन हैं, तमाम लोग यूज करते हैं। तो आप प्लास्टिक बैंड्स को यूज कर सकते हैं, आप इस टाइप के मेटल बैंड्स को यूज कर सकते हैं। अ, आप जो है इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ ऑफिस टेबल आइटम्स, लाइक आप यहां पर देख रहे होंगे, ये ऑफिस टेबल पर रखने के लिए कुछ इस टाइप की चीजें होती हैं, राइट। दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अब इसका अगर मैं शायद इसका फ्रंट व्यू अवेलेबल है या नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यस, दिस इज द फ्रंट व्यू। अब ये जो हिस्सा है इसका, राइट, ये ब्लैक वाला हिस्सा, हालांकि इसके अंदर ये नटराज तो अंदर ये रखा हुआ है कोई चीज। ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है, इस पर आप अपनी संस्था का, ठीक है, आप लोगो यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं, आप अपना स्कैन कोड यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, या फिर और ये जो नीचे वाली लाइन है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है आपको दिख रहा होगा, इसमें मैं स्क्रीन पर काफी ज्यादा ये साइड में जो है निकल कर भी आ रहा है। तो इस पर आप जो है थैंक यू फॉर योर डोनेशन, या यू आर ए चेंज मेकर, आप कुछ भी मतलब ऐसी एक टैगलाइन यहां पर यूज कर सकते हैं इस लंबे वाले हिस्से पर, जिससे कि सामने वाले को जब ये चीज दिखाई दे, किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए मेरी डेस्क पर एक ये ऐसा ही आपका दिया हुआ गिफ्ट रखा है, यहाँ पर एक नीचे टैगलाइन लगी हुई है, थैंक यू फॉर योर डोनेशन, यू आर नाउ ए चेंज मेकर, राइट। तो इससे सामने वाला जो भी मुझे विजिट करेगा, जो भी लाइन पढ़ेगा, उसे पता लग जाए भाई मैंने किसी संस्था को जो है डोनेट किया है, राइट। और उनकी तरफ से मुझे एक गिफ्ट मिला हुआ है, और यहाँ पर साइड में मेरा एक स्कैन कोड भी है, किस हिस्से पर, इस हिस्से पर, कि अगर आप भी यहाँ पर संस्था की हेल्प करना चाहते हो तो आप इस कोड को स्कैन कर सकते हैं। तो इस टाइप के कुछ गिफ्ट्स आप अपने आइडियाज को आप थोड़ा सा और फिल्टर कीजिएगा, तो ऐसे तमाम आइडियाज आपको मिल जाएंगे, जिन्हें यूज करके आप
जो है बेहतरीन चीजें ऐसी डेवलप कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर एक कॉस्ट है 365 रुपए, जबकि अगर मैं लोकल मार्केट की बात करूं तो 100 रुपए के अंदर अंदर ये चीज आपको जो है अवेलेबल हो जाती है, 100-150 रुपए में। तो आप इस टाइप के कुछ आइटम्स अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले से डिफाइन करना होगा कि आपको ये आइटम जो है वो कितने रुपए के अमाउंट तक देने वाले डोनर को गिफ्ट करना है, राइट। मान लीजिए किसी ने मुझे 500 रुपए तक का डोनेशन दिया, मैं उसको एक छोटी जो है फिंगर रिंग उसको गिफ्ट कर सकता हूँ, या फिर कोई बैंड उसको गिफ्ट कर सकता हूँ। मुझे किसी ने 1000 रुपए से ऊपर का डोनेशन दिया है, तो मैं चाहूँ तो उसको इस टाइप का, ये जो अभी मैंने आपको आइटम दिखाया, मैं इस टाइप का आइटम गिफ्ट कर सकता हूँ। लेकिन ध्यान रखिएगा, इससे बड़े आइटम भी हम गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन वो कैरी ऑन करना संभव नहीं है। ये है तत्काल के लिए, यानी कि एक दो पीस सामने वाले के बैग में, यानी कि जो व्यक्ति आपका फील्ड के अंदर है उसके पास जो हैंडी बैग है उसके अंदर वो इजीली मैनेज कर सकता है, या नेक्स्ट डे उसको डिलीवर आप करा सकते हैं, या उसको आप डाक से भेज सकते हैं। ये व्यवस्थाएं आप कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको डिपेंड करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको क्या देकर आ रहे हैं। मैं फिलहाल सजेस्ट करूंगा कोई भी ऐसी चीज आप अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि अगर आप इस टाइप का कोई आइटम उनको देकर आ रहे हैं जिससे आपकी संस्था का प्रचार हो रहा हो, राइट, तो वो देने में कोई भी बुराई नहीं है। यानी कि मेरी डेस्क पर अगर आप अपना एक ये पेन स्टैंड देकर गए हैं, ये मेरी डेस्क पर रखूंगा मैं, क्योंकि मेरी काम की चीज है, राइट। और इससे क्या हो रहा है, आपकी संस्था का प्रचार हो रहा है, क्योंकि लोग जब उसको पढ़ रहे हैं उस पर आपका स्कैन कोड भी अवेलेबल है, कोई और भी डोनेशन कर सकता है, तो इससे हमारा एक प्रचार होता है, राइट। तो आप इस टाइप का कोई भी आइटम जो उनकी टेबल पर वो लोग संभाल कर रखें, या दुनिया को दिखाने के लिए वो लोग उसको रखें, आप इस टाइप का कोई भी आइटम उनको गिफ्ट कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो एक प्री मेड जो है ट्रॉफी, शील्ड, या ऐसा कोई भी सर्टिफिकेशन जो पहले से जो है रेडीमेड हो, वो आप जो है तैयार रूप से आप अपने पास बनवा कर रख सकते हैं, जिससे आप उनके ऑफिस या जो भी है वहां पर आप उनको जो है उसको पेस्ट कर दें, या ऐसी जगह आप उसको हैंग करवा दें कि वो कभी जो है सामने वाले की इच्छा के बिना अपने आप ना उतरे, राइट। तो इस टाइप की चीजें आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें भी एहसास होता रहे कि उन्होंने कभी इस संस्था को डोनेट किया था, राइट। और उसके बदले में वो चीज आपने वहां पर रखी हुई है और उस पर आपका भी प्रचार हो रहा हो। ये अपने आप में कुछ चीजें होती हैं जो बहुत आइडेंटिकल होती हैं वाइल मेकिंग ए जो है डोनर कल्टीवेशन प्रोसेस, राइट। तो एक डोनर कल्टीवेशन प्रोसेस के लिए चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगाना है, कल आपको सर्च करना है कि ऐसे क्या आइटम्स हैं छोटे छोटे जो कैरी ऑन करना भी संभव हो। यानी कि अगर दिन भर में आपको किसी 10 व्यक्तियों ने 1000-1000 रुपए का डोनेशन दे दिया, तो वो 10 आइटम ऐसे कौन से हो सकते हैं जिन्हें आप अपने बैग में इजीली कैंडल कैरी करके ले जा सकें, फील्ड के अंदर उनको लेके आप घूम सकें, आपको एडिशनल बोझ भी ना लगे वो। और जब कोई डोनर आपको जो है 1000+ का डोनेशन कर रहा हो, तो आप उसको वो गिफ्ट के रूप में दे सकें, जो कि आपके आने वाले समय में उस दुकान, उस प्रतिष्ठान पर आपकी संस्था का प्रचार भी करता रहे लगातार। ऐसी वो क्या चीज है। 10 आइटम आपको कोई भी सर्च करने हैं। कल जब हम मीटिंग के अंदर आएंगे तो मैं आप लोगों से आपके फीडबैक लेना चाहूंगा कि आपने क्या क्या सर्च करके रखा, यानी कि आपने अपने दिमाग को कहां तक यूज किया है कि आप ऐसा क्या ले जा सकते हैं उनके लिए, जिन्हें आप उनको एज ए गिफ्ट पेश कर सके और वो आपका प्रचार भी होता रहे उससे। अब करने में तो मैं घड़ी गिफ्ट कर दूंगा, लेकिन घड़ी क्या होगी, घड़ी तो भैया वो अब उसके हाथ में है ना, उससे मेरा प्रचार तो नहीं हो रहा ना। और कैरी करना भी आसान है, मैं 10-15 घड़ी अपने हाथ में डाल के ले जा सकता हूँ, अपने बैग में रख के ले जा सकता हूँ, अपनी पॉकेट में रख के ले जा सकता हूँ, है ना। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। यस, एक संस्थान ने लिखा सर कि हम कैलेंडर उसको दे सकते हैं, बिल्कुल सर, बहुत जेन्युइन आइडिया आपके दिमाग से निकला है। हम कैलेंडर्स को कैरी ऑन कर सकते हैं, हम उसको एक कैलेंडर गिफ्ट करके आ सकते हैं, जिससे हमारी संस्था का भी प्रचार होता है। लेकिन 10 आइटम आपको सर्च करने हैं, ये कल के लिए होमवर्क रहेगा आपका, राइट। उस कैलेंडर पर हमारे डाटा वगैरह सब प्रिंटेड होते हैं, हमारी संस्था के बारे में प्रिंटेड होता है, एक पूरा कैलेंडर होता है वो, तो वो भी एक बेहतर विकल्प है। लेकिन 10 आइटम सर्च करने हैं, जिससे कि हम और आप जब मिलकर उन 10 आइटमों पे चर्चा करेंगे, किसी ने 10 आइटम सर्च किए, किसी दूसरे व्यक्ति ने 10 आइटम बताया, उसमें 2 आइटम नए निकले, तो इससे एक नया आइडिया हम सबके साथ आएगा, तो हमें थोड़ा सा और मजा आएगा इस फील्ड के अंदर कि हम जब अपनी तैयारी कर रहे हो तो हम उन सभी पहलुओं पर विचार कर सके कि हमें क्या क्या चीजें रेडी करवा लेनी चाहिए फॉर द बेस्ट फंड रेजिंग। तो आई थिंक सो ये चीजें क्लियर हो गई आपको, ये चीजें क्लियर हो गई आपको। से क्लियर इन द चैट बॉक्स अगर आपको मेरी बात क्लियर हो गई है तो, से क्लियर इन द चैट बॉक्स अगर आपको मेरी बात क्लियर हो गई है तो। चलिए,
वेरी गुड। थैंक्स सर, थैंक्स सर, थैंक्स सर। अब मोटी मोटी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। जब आप स्टॉल लगा रहे हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, एक फील्ड के अंदर मूव करना, यानी कि डोर टू डोर फेस टू फेस फंड रेजिंग करना, और एक स्टॉल फंड रेजिंग, दोनों में अंतर है। स्टॉल फंड रेजिंग में आप ऐसा कुछ भी विकल्प लेके जा सकते हैं। मान लीजिए आपने एक दीवार घड़ी रख ली लाकर, एक पेटी लाकर रख ली 5 7 10 दीवार घड़ी के साथ में अपनी स्टॉल पर ही, और आपको लग रहा है कि जो व्यक्ति मुझे 1,000 2,000 2,500 3,000 का डोनेशन देगा, मैं उसको एक दीवार घड़ी गिफ्ट कर दूंगा। आप दे सकते हैं, क्योंकि वो स्टॉल है, आपको कहीं कैरी ऑन करके बार बार नहीं घूमना है। आपने सुबह एक बार कैरी ऑन करके ले आए, शाम को जब आप रैपर कर रहे हैं तो एक साथ उठाकर अपना जो बचा हुआ मटेरियल है वो वापस ले गए। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, राइट। लेकिन मैंने आपको बताया कि आपका प्रचार हो सके, ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आप गिफ्ट कर सकते हैं सामने वाले को। आपको इस पर थोड़ा सा और मंथन करना है, और विचार करना है, राइट। तो हम इस पर जो है थोड़ा सा और हम और आप मंथन करें, थोड़ा सा और आइडियाज लगाएं, थोड़ी सी और ट्रिक्स लगाएं, और कैसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं, इस पर हम पूरा गुणा भाग अपना जो है लगाएं, ये बहुत जरूरी है, राइट। चलिए, अब हमारी जो बेसिक चीजें हैं वो लगभग लगभग हमारी कंप्लीट हो गई हैं। जहां पर हमने बात की वॉलेंटियर की, उनके आई कार्ड की, उनके वेशभूषा की, हमारे पास एक फाइल कैरी ऑन करने की, या फिर हमारी वेबसाइट को अपग्रेड करने की, हमारे पास कैटलॉग या ब्राउजर होना चाहिए, है ना, हमारे पास डोनेशन स्लिप होनी चाहिए, या फिर हमारी वेबसाइट पर ऐसा कोई फीचर एनेबल हो कि उससे डोनेशन स्लिप जनरेट हो जाए सामने वाले को, थैंक यू लेटर भी पहुंच जाए सामने वाले के पास। हमारे पास एक क्यूआर कोड होना चाहिए, सामने वाला कहे ठीक है सर बताइए कहाँ पर स्कैन करूं, तो आपको अपना पर्सनल मोबाइल या पर्सनल नंबर पे स्कैन करवाने की जरूरत ना पड़े, आपका एक क्यूआर कोड आपके पास हो, आप कहें सर बिल्कुल आप इस क्यूआर कोड पर संस्था का नाम आपको नजर आ जाएगा, आप उस पर स्कैन करके पे कर सकते हैं, तो आप वैसे पे करवा सकते हैं। आप सामने वाले डोनर को जो है कोई भी एक ऐसा गिफ्ट दे सकते हैं जो कि आइडेंटिकल हो, और सामने यानी कि नियर फ्यूचर में वो आपका जो है आपकी संस्था का प्रचार करने में भी सहायक हो। ऐसा कौन सा गिफ्ट है, उसके लिए मैंने आपको होमवर्क दे दिया है कि कल सभी लोग 10 10 सोचकर आने हैं। एटलीस्ट 10 तो आपको सोचना ही सोचने हैं, आइडिया लगाना है, दिमाग को दौड़ाइएगा, थोड़ा सा सर्च कीजिएगा मार्केट को, कि आप ऐसी क्या छोटी छोटी चीजें हैं जो गिफ्ट कर सकते हैं, और वो आगे तक मतलब सामने वाला ऐसी जगह रखने को मजबूर हो जाए कि उससे आपका प्रचार होता रहे। विजिटिंग कार्ड जो है आपको बनवा लेने हैं, जो कि इन केस अगर कोई व्यक्ति आपको डोनेशन नहीं भी देता है तो आप उसके पास अपना विजिटिंग कार्ड जरूर छोड़कर आए, कि सर कोई बात नहीं, जब भी आपका मन करे, जब आपका सामर्थ्य हो, आप संस्था को विजिट कीजिएगा, कभी आप वहां कर जो हमें डोनेशन दे दीजिएगा, ये रखिए सर हमारा कार्ड, जिसपे सारी चीजें लिखी हुई हैं, आपको कहाँ आना है, कैसे पहुंचना, दैट्स इट। तो ये चीजें थी जो आपको बेसिक एसेंशियल्स के रूप में जो है कंप्लीट करनी होती है। अब बात करते हैं, यहाँ पर कुछ डिजाइन निकल कर आए, कैसे एक कैटलॉग डिजाइन या ब्राउजर डिजाइन हमारा कैसा होना चाहिए, एक डोनेशन स्लिप हमारी कैसी होनी चाहिए, और तीसरा जो है विजिटिंग कार्ड कैसा होना चाहिए, राइट। तो एक बार जल्दी से क्या हम इन तीनों डिजाइन की ओर भी नजर मार ले, से यस और नो इन द चैट बॉक्स जल्दी से। अगर आप लोग कहेंगे तो हम इस टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, इनके डिजाइन के ऊपर बात करेंगे। अगर आप नहीं कहेंगे सर नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम अपने डिजाइनर से बनवा लेंगे, सामने वाला चार्ज लेगा तो डिजाइन भी अच्छा ही करके देगा, राइट। तो आप अपने हिसाब से अगर करना चाहे तो आप नो टैग कर सकते हैं मुझे, राइट। जल्दी से, जल्दी से यस और नो। वेरी गुड, थैंक यू। सभी लोग चाहते हैं कि इस पर भी बात की जाए, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि हमारा जो ब्राउजर है वो डिजाइन कैसा होना चाहिए। मैं लेकर चलता हूं आप मेरी स्क्रीन पर, यहाँ पर मुझे और आपको सबसे बेटर मैं प्रोसीजर बता रहा हूं आपको। सबसे पहले जाइए आप कैनवा पर, मैंने आपको बताया कोई भी डिजाइन आपको करना हो कैनवा इज द बेस्ट है। जो भी साथी नए हैं इस लाइन के अंदर, जिनको डिजाइनिंग वर्क नहीं पता, जिनको ज्यादा डिजाइन डिजाइन के बारे में आइडिया नहीं है, ठीक है, उनके लिए सबसे बेटर चीज बता रहा हूं मैं, आप कैनवा यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब कैनवा यूज कैसे करना है, लेट मी, मुझे एक बार मेरा ना डिवाइस एक बार चेक कर ले लीजिए, शायद मेरे डिवाइस में कोई इशू है। मेरी वॉइस अब प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही है?
हेलो। ऑडिबल, ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू। हेलो। हेलो। ठीक है जी। चलिए। मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर आ रही है, राइट? चलिए जी। अब कैनवा पर हम आ गए। कैनवा पर आने के बाद आपको सबसे बेहतर तरीका, सबसे इजी वे जो है आपका, वो रहता है आप यहां पर टाइप करें ब्राउजर। BROCHURE। ब्रोशर आपने टाइप किया, राइट? आप देखेंगे यहां पर तमाम प्रकार के जो है ब्रोशर के डिजाइन आ गए हैं आपके सामने। आप देखेंगे सभी में दो दो पेजेस आपको दिए गए हैं, वन ऑफ टू, वन ऑफ टू, यानी कि फ्रंट और बैक कैसा छपेगा, इसको आप फोल्ड कैसे कर सकते हैं, फोल्डेबल इसमें बताए हुए हैं यहाँ पर। तो इन डिजाइन्स को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, कोई भी डिजाइन जो आपको बेटर लगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इनमें से कोई डिजाइन आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप इस पर जो है चैरिटी ब्राउजर भी लिख के जो है सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक चैरिटी ब्राउजर लिख के और फिर सर्च करता हूं, देखते हैं कि क्या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित कोई ब्राउजर आ रहा है। यस, देयर आर सो मेनी ब्राउजर्स अवेलेबल। ये देखिए, स्पेशल चैरिटी के लिए ही है ना? तो आप यहां से तमाम जो ब्राउजर्स हैं वो आप जो है सर्च कर सकते हैं। यस। तो यहां पर देखिए आपको काफी सारे जो है ब्राउजर के डिजाइन मिल जाएंगे, बस इनके शब्दों को आपको अपने हिसाब से चेंज कर लेना है। इनकी फोटोग्राफ्स को अपने हिसाब से आप जो है चेंज करके इसको और बेहतरीन आप बना सकते हैं, राइट? कैसे करना है? जनरली मान लीजिए मैं अब किसी भी ब्राउजर को मैं ओपन करता हूं लाइक दिस। मैं यहां पर गया, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, इस पर मैंने क्लिक किया। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे जाने के बाद हमारे सामने दो पेज निकल कर आएंगे, एक ये रहा और एक ये रहा। थोड़ा सा इसको हम जूम करते हैं, राइट? अब देखिए यहां पर मुझे क्या चेंज करना है, फोन नंबर चेंज करना है। क्लिक किया और कर दिया। जनरली टाइप करते हैं हम जैसे, वैसे इसको हम टाइप कर देंगे, राइट? ये हमारा जो है नंबर टाइप हो गया। हमें यहाँ पर मेल आईडी चेंज करनी है, तो मैं यहाँ पर माई मेल आईडी @gmail.com, जो भी मुझे यहाँ पर टाइप करना, मुझे यहाँ पर एड्रेस चेंज करना है, तो माई एनजीओ एड्रेस हेयर, जो भी हमें टाइप करना है। जनरली जिस पर भी जो भी चेंज आपको करना है उस पर जाना है और उसको, है ना, डोनेट फॉर ए कॉज, लीजिए। जो भी हमें टाइप करना है, हमें फोटो चेंज करनी है, क्लिक किया और देखिए हम जल्दी से फोटो कैसे चेंज करें। अपलोड पर जाना है, हमें जो भी फोटो यहाँ लगानी है हम उस फोटो को यहाँ से जो है चेंज कर सकते हैं। लेट मी, मान लीजिए मुझे ये वाली फोटो लगानी है यहाँ पर, ठीक है, इसकी जगह। तो मैंने इस फोटो को ड्रैग किया, ये आ गई। मेरे फोन में कोई फोटो है, मुझे उसको अपलोड करके लगाना है, तो अपलोड फाइल पे क्लिक किया, मेरे फोन में जो भी फोटो अवेलेबल है मैं उसको यहाँ से जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। मान लीजिए ये मेरी कोई सोशल सर्विस की मैं फोटो यहाँ पर देख लेता हूँ। हम्म, मान लीजिए मुझे ये फोटो अपलोड करनी है, एक उदाहरण के लिए। ये फोटो आपकी देखिए यहाँ पर ऊपर अपलोड हो गई है, ठीक है। चेंज कर दीजिए, जो भी आप फोटो लगाना चाहेंगे वैसे आप लगा सकते हैं। तो बड़ा इजी वे होता है इसको डिजाइन कर लेना, राइट? आप इसको डिजाइन कर सकते हैं और डिजाइन करने के बाद शेयर पर जाएंगे और यहां पर डाउनलोड कर लीजिएगा। आप इसको जो है अ, अपने पीएनजी फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट में, तमाम फॉर्मेट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपके डिजाइनर को, आपके प्रिंटर वाले को पूछ लीजिएगा उसे किस फॉर्मेट में आपसे फाइल चाहिए, उस फॉर्मेट में आप उनको फाइल भेज सकते हैं। ये था हमारा फ्रंट, ये रहा हमारा बैक,
तो बैक में हमें जो भी करना है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए मुझे डोनेट नाउ, यहाँ पर मान लीजिए मैंने डोनेट नाउ कर दिया। यहाँ पर मैंने इसको 999 199 7 003, है ना, @UPI, मैंने यहाँ पर एक UPI ID डाल दी है। मुझे यहाँ पर मान लीजिए कोई QR कोड भी डालना है, तो मैं यहाँ पर एक QR कोड भी डाल सकता हूँ। लेट मी चेक। मान लीजिए मेरा कोई QR कोड अवेलेबल है, तो मैं QR कोड पर गया। मान लीजिए मेरा QR कोड है, मैं बकायदा उसको यहाँ पर जो है यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ, और इजी वे में मैं इसको जो है डिजाइन कर सकता हूँ। लीजिए, अब जैसा आपका प्रिंट वाला अच्छी क्वालिटी में आप छपवाएंगे तो बेहतरीन छप के आएगा, और जब भी कॉपी छप कर आए तो उससे कह दीजिएगा भाई QR कोड है इसके ऊपर, वो ध्यान रखे छपाई के समय कि वो बेहतरीन तरीके से प्रिंट हो, जिससे कि QR करने में या किसी को स्कैन करने में कोई भी दिक्कत ना आए। आप चाहे तो यहाँ पर तमाम जो है आप जो है पेमेंट गेटवे आइकन्स भी लगा सकते हैं। लेट मी चेक। जीपे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। यहाँ पर तो शायद डिजाइन अवेलेबल नहीं है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, लोगो PNG, ये यहाँ पर देखिए आपके पास तमाम इमेजेस आ गई होंगी। ठीक है, यहाँ से आप ये इमेजेस डाउनलोड करके और वहां पर जो है आप लगा सकते हैं लाइक दिस। मैं यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। आप देखेंगे कि हमारे पास ये इमेज आ गई है यहाँ पर, राइट। और मैं इसको जो है बखूबी रूप से यहाँ पर जो है इंसर्ट कर सकता हूँ, और इसके अंदर जाके इसका बैकग्राउंड हटा सकता हूँ, जिससे कि ये सिर्फ लोगों के रूप में यहाँ पर जो है स्टैब्लिश हो जाएंगे। तो आपने देखा कि हम यहाँ पर बड़े ही इजी वे में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का अगर मुझे कोई लोगो भी यहाँ पर शो करना है, कुछ भी ऐसा दिखाना है, तो मैं यहाँ पर इजी वे में इसको जो है मॉडरेट कर सकता हूँ। तो ये हमारे ऊपर है कि हमें इस डिजाइन को कैसा बनाना है, कितना बेहतरीन हमें जो इसको डेवलप करना है, ये आपके हाथ में होता है। तो आप इन तमाम जो है ट्रिक्स का यूज करके अपना एक बेहतरीन सा जो है कैटलॉग डिजाइन कर सकते हैं, और इसको प्रिंट करवा के अपने पास रख सकते हैं। दैट विल बी यूज ड्यूरिंग योर फंड रेजिंग। तो ये चीज अगर कैटलॉग या ब्राउजर क्लियर हो गया हो तो CB, कैटलॉग या ब्राउजर के लिए C और B लिखकर और टाइप कर दीजिए जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर। टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स के अंदर CB, कैटलॉग और ब्राउजर, है ना। CB टाइप कर दीजिए अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो। चलिए अब बात करते हैं एक विजिटिंग, सॉरी, कैटलॉग या ब्राउजर हो गया, डोनेशन स्लिप की, राइट। डोनेशन स्लिप को समझ लें जल्दी से। अब से यस इन द चैट बॉक्स, जल्दी से यस इन द चैट बॉक्स अगर हम अब डोनेशन स्लिप को समझना चाह रहे हैं तो। चलिए जी, लेके चलता हूं आपको मेरी स्क्रीन पर, और वापस चलते हैं इसी कैनवा के अंदर, और इससे फिर से एक बार पूछने का प्रयास करेंगे कि भैया क्या आपके पास कोई डोनेशन स्लिप भी है क्या। चलिए, ये आपको हालांकि काफी सारे आइडियाज देगा यहाँ से, थैंक यू, और ये सब चीजें, लेकिन डोनेशन स्लिप का इसके पास कोई एक्चुअल परफॉर्मा नहीं है। ठीक है, हालांकि हमने डिजाइन किया हुआ था, मैं एक बार उसी से स्टार्ट करता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर एक जो है डिजाइन किया है, यहाँ पर हमने संस्था का लोगो लगा दिया, संस्था का नाम लिख दिया, उसका एड्रेस कर दिया,
वो किस एक्ट में रजिस्टर्ड है, हमने ये चीज वहां पर जो है मेंशन कर दी। राइट, हमने ये चीज वहां पर मेंशन कर दी जिस एक्ट में वो संस्था रजिस्टर्ड है। उसके बाद एनजीओ का पैन नंबर डालना कंपलसरी होता है। मैंने आपको बताया था कि एनजीओ का पैन नंबर मैंडेटरी है, और अगर आपके पास एटीजी है तो साथ साथ आप यहाँ पर जो है अपना एटीजी नंबर भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद एक डेट का ऑप्शन होना चाहिए आपके पास, सीरियल नंबर का ऑप्शन होना चाहिए आपके पास। देन आफ्टर आपने कितना अमाउंट रिसीव किया है, अमाउंट इन वर्ड्स, है ना, किससे रिसीव किया उस व्यक्ति का नाम लिखने की जगह आपने कैश, चेक, यूपीआई, या जो है अदर आपने जो है ऑप्शन यूज किए हैं। राइट, तो उसको, उसका नंबर या वो चीज मेंशन करने के लिए आपके पास जगह होनी चाहिए। यहां पर अपलोड कर देना है आपको अपना स्कैन कोड, यानी कि आपकी जो डोनेशन स्लिप है वो भी आपकी ब्रांडिंग करती रहे, ऐसा हमें कुछ व्यवस्थाएं करनी होती हैं। तो मैं यहाँ पर एक स्कैन कोड भी जो है लगा देता हूं। लाइक मान लीजिए ये हमारा स्कैन कोड है, तो हमें इसको भी साथ में जो है इस पे प्रिंट करवा देना है, जिससे कि जब ये व्यक्ति, ये जो डोनर है, ये कहीं भी किसी के पास इस स्लिप को दिखाए तो सामने वाला व्यक्ति भी इस क्यूआर कोड से हमें जो है डोनेट कर सके। यहाँ पर आप, सीरियल नंबर ऑलरेडी है ये, हालांकि ये पैटर्न दूसरा है जो हमने किसी और संस्थान के लिए डिजाइन किया था, तो आपको ये रेफरल आईडी वगैरह की आवश्यकता नहीं है, ये अपना P2P फंड रेजिंग वालों के लिए होती है। राइट, तो बाकी नीचे थैंक यू वगैरह, ठीक है। तो ये आपकी डिटेल्स होती है, यहाँ पर आप जो है इनका कॉन्टैक्ट नंबर अपना जो है आप हेल्पलाइन नंबर अपना डाल सकते हैं, और आप नीचे एक लाइन मेंशन कर सकते हैं कि दिस डोनेशन अमाउंट इज वैलिड फॉर टैक्स रिबेट अंडर एटीजी एक्ट, एटीजी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। राइट, तो जो लाइन आपको मेंशन करनी है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो इस टाइप से एक डिजाइन आपको क्रिएट करना होता है। जनरली इसे क्रिएट करना बड़ा आसान होता है। मैं एक न्यू डिजाइन आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। हम यहाँ पर चलते हैं एक नए डिजाइन पर। हियर वी आर, हमारे पास ये पर्टिकुलर एक डिजाइन का फॉर्मेट आया हुआ है। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इस पे हम वर्क करते हैं। चलिए, ये हमारे पास डिजाइन के लिए है। हमें करना क्या है, जनरली अपना, हालांकि सिर्फ आपको ना मैटर्स पता होने चाहिए, डिजाइनर अपने हिसाब से डिजाइन करके दे देगा आपको। लेकिन मैंने आपको मेन चीजें बता दी हैं कि संस्था के क्या क्या डिटेल वहां पर होना अनिवार्य होती है। जब भी आप अपने डिजाइनर से बनवाने जाएं तो आप बाद में मुझसे एक बार टैली भी करवा सकते हैं। अपना जो डिजाइन आप करवा के आए हैं उसको आप टैली भी करवा सकते हैं। राइट, ये हमारी बाउंड्रीज हो गई। उसके बाद हमें लाइन सेगमेंट यूज करना है, लाइट, तो हम यहाँ पर लाइन यूज कर लेते हैं एक। तो इस टाइप से छोटे छोटे डिजाइन हैं ये। हालांकि मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप खुद से करें, ये उनके लिए है जिनको नॉलेज है और जो अपना काम करना खुद पसंद करते हैं। उनके लिए ठीक है कि वो अपना डिजाइन खुद से कर लें, लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि आप इन डिजाइन विजाइन के चक्कर में पड़े। आप जो है डायरेक्टली डिजाइनर के पास जाइए और उससे कहिए भाई मुझे एक डोनेशन स्लिप बनवानी है अपनी संस्था के लिए। वो आपको डिजाइन करके देगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरे डिजाइन में कोई कमी ना रह जाए तो आप मुझसे वो डिजाइन भेजकर आप टैली करवा सकते हैं कि सर इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है। मैं या टीम जो है उसको वेरीफाई करके आपको बता देंगे उसमें कहाँ कमी आपकी छूट गई है या कोई कमी रह तो नहीं गई। राइट, तो मैं आई थिंक सो आप इन डिजाइन के चक्कर में मत पड़िएगा। राइट, आप अपने जो है डिजाइनर से कांटेक्ट कीजिएगा, वो आपको ये डिजाइन करके दे देगा। राइट, मैं मेन जो बात कर रहा था वो था हमारा विजिटिंग कार्ड। एक मैंने आपको बताया था कि थोड़े से अलग टाइप के जो है विजिटिंग कार्ड बनते हैं फंड रेजिंग के लिए। एक होता है आपका जनरल विजिटिंग कार्ड जो फ्रंट और बैक पर एक जैसा होता है, लेकिन कुछ विजिटिंग कार्ड होते हैं जो आपको अलग से डिजाइन करवाने होते हैं। लेट मी चेक इट कि हमारे पास उस टाइप का कोई विजिटिंग कार्ड है या नहीं है।
किसी साथी के पास कोई फोल्डेबल विजिटिंग कार्ड का डिजाइन अवेलेबल है क्या? मैं जनरली आपको बता देता हूँ, वैसे बता देता हूँ। देखिए, एक ये जनरल विजिटिंग कार्ड का डिजाइन होता है जो आपके पास होता है, राइट। इसमें आपका जो विजिटिंग कार्ड होल्डर है उसका नाम होता है ना, कंपनी के कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, मेल आईडी, वेबसाइट वगैरह अवेलेबल होती है, कंपनी का लोगो या संस्था का लोगो अवेलेबल होता है, राइट। अब करना क्या है, उसके बैक साइड पर आप कुछ और चीजें जो है डिजाइन करवा सकते हैं। मैं एक बार मेरे पास देख लेता हूँ अगर कोई चीज अवेलेबल है तो, इस टाइप की। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कुछ डिजाइन्स में एडिशनल चीजें डाली गई हैं, लाइक नीड योर सपोर्ट फॉर सोशल कॉज, है ना। आप किस किस सेक्टर में वर्क कर रहे हैं वो सारी चीज प्रिंट कर दी गई है। ये भी हालांकि एक विजिटिंग कार्ड ही है, राइट। आपको देखना है कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। और कुछ और डिजाइन अवेलेबल हैं लाइक दिस, है ना। आप बैक साइड पर जो भी आपकी सेवाएं आप दे रहे होते हैं उस टाइप की चीजें आप यहाँ पर जो है प्रिंट करवा सकते हैं। तो इस टाइप के विजिटिंग कार्ड भी आप यूज कर सकते हैं, जिसमें एक तरफ आपकी संस्था की डिटेल्स हो और दूसरी तरफ जो है संस्था के बारे में जो है आपकी जो सेवाएं हैं जो आप दे रहे हैं वो चीजें इंडिकेटेड हो। तो ऐसे विजिटिंग कार्ड आप जो है छपवा सकते हैं और इनको आप जो है मार्केट में यूज कर सकते हैं अपने प्रचार प्रसार के लिए, राइट। तो ये तमाम आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर डिजाइन्स वगैरह। तो इस टाइप के आप विजिटिंग कार्ड अपने पास जरूर रखिएगा जब आप फील्ड में फंड रेजिंग के लिए जाते हैं। तो आई थिंक सो विजिटिंग कार्ड वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है। विजिटिंग कार्ड वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है। जल्दी से, जल्दी से यस इन द चैट बॉक्स। मैं जिस कंसेप्ट की बात कर रहा था, हालांकि फोल्डिंग वाले की, मैं थोड़ा सा उसका एक नमूना आपको बता देता हूं। लेट मी स्टार्ट विद ए रफ पेज। मान लेते हैं ये हमारी शीट है जिसपे हमें विजिटिंग कार्ड बनवाना, राइट। ये इस टाइप से फोल्ड होगी। ध्यान रखिएगा वो जो विजिटिंग कार्ड होते हैं फोल्डेबल, वो इस टाइप से ना पोर्ट्रेट में बनते हैं। पोर्ट्रेट में कैसे, जैसे यहां पर मेरी संस्था की लोगो वगैरह, मेरा जो नाम है, राइट, वो चीज हो गई। बैक साइड जो है इसकी, उसमें संस्था की मेल आईडी वगैरह, एड्रेस वगैरह जो चीज मुझे मेंशन करानी है। और ये जो फोल्डेबल जो बीच का हिस्सा बच गया ये वाला ना, इसमें हमारी जो वर्क्स होते हैं, संस्था ने क्या काम कर रखे हैं और हमारी डोनेशन अपील वपील वो सब जो है ना, वो इस वाले हिस्से पे होती हैं। तो इस टाइप से एक विजिटिंग कार्ड भी बनता है जिसमें फ्रंट और बैक में अगर कोई देखे तो उसको ऐसी कोई डोनेशन अपील दिखाई नहीं देगी। वो डोनेशन अपील बीच में होती है। यहाँ पर हमारी वर्किंग्स, हमारा जो स्कैन कोड वगैरह हम लगवाना चाहें वो सब हम यहाँ पर इंडिकेट करवाते हैं बैक, इस वाली बीच वाली साइड में। और ये खड़े में यानी कि पोर्ट्रेट में विजिटिंग कार्ड बनते हैं। तो वो आप जो है बनवा कर रख सकते हैं अपने पास। ये ध्यान रखिएगा, ये विजिटिंग कार्ड ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर डबल नहीं, फोर टाइम, चार प्रिंटिंग, फोर साइड प्रिंटिंग चल रही है, तो ऑब्वियस सी बात थोड़े से महंगे पड़ जाते हैं। लेकिन ये होना जरूरी होते हैं। ये इन फ्यूचर आपके बहुत काम आते हैं। जब भी आपके पास कोई डोनर विजिट करता है या आप किसी को विजिट करते हैं तो वहां पर अपनी एक अपील कार्ड आप जरूर छोड़कर आए, जो कि एक आपका विजिटिंग कार्ड भी हो गया, आपका अपील कार्ड भी हो गया, यानी कि एक पंथ दो काज हो गए आपके। आपको अलग से कोई पोस्टर या इतना महंगा ब्राउजर, क्योंकि ब्राउजर जो आपका बनेगा वो बड़े स्केल पर बनता है, यानी कि उसका साइज बड़ा होता है, उसमें कॉस्टिंग ज्यादा लगती है। उसको छोड़ के आने से अच्छा है आप एक विजिटिंग कार्ड को छोड़कर आए, जो कि भविष्य में आपको उम्मीद रहे सामने वाले व्यक्ति से कि जब भी उसे किसी संस्था में चैरिटी करनी हो तो वो आपके कार्ड के माध्यम से आपको अप्रोच कर सके, या आपको विजिट करना चाहे तो आपके वहां पर उसका एड्रेस वगैरह सब लिखा होता है आपके विजिटिंग कार्ड पर, कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह होती है। तो ये चीजें आपको अपनी फील्ड की तैयारी के लिए जरूरी हो जाती हैं।
आई थिंक सो कि बेसिक एसेंशियल्स का जो ये चैप्टर है हमारा, हमने हालांकि कल का और आज का दिन इसमें पूरा ले लिया, लेकिन ये आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि हमें जब फील्ड में जाना है तो क्या क्या तैयारियां हमारे पास होना जरूरी होती हैं। ये चीज अगर क्लियर हो गई है, से क्लियर इन द चैट बॉक्स। कल हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक की। हमारे पास वॉलंटियर होगा, जिसके पास आई कार्ड होगा, उसका ड्रेस कोड होगा, यानी कि उसे हम बेहतर तरीके से तैयार करके भेजेंगे। हमारे पास हमारी डॉक्यूमेंटेशन की फाइल होगी, हमारे पास कैटलॉग या ब्राउचर होगा, हमारे पास डोनेशन स्लिप होगी, हमारे पास क्यूआर कोड होगा, हमारे पास जो है एक पीओएस मशीन होगी, हमारे पास जो है कुछ विजिटिंग कार्ड्स अवेलेबल होंगे, और हमारे पास जो है चेंज मेकर के लिए यानी कि उस डोनर के लिए कुछ गिफ्ट या ऐसा कोई भी मटेरियल होगा जिसपे हमारा क्यूआर कोड वगैरह या डोनेशन कोड वगैरह प्रिंटेड हो। बेसिक एसेंशियल्स की तैयारी पूरी हो गई है। से क्लियर इन द चैट बॉक्स, जल्दी से क्लियर इन द चैट बॉक्स। चलिए अब मैं मीटिंग को एंडिंग की ओर लेके चलूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय हमारे साथ जुड़ गए हैं। कल भी मैं आपको याद कर रहा था, लेकिन आप शायद उस समय मीटिंग छोड़ चुके थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ओवर टू यू। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जी सर 5 मिनट सर, मैं एक पेमेंट कर रहा हूँ, 5 मिनट में ओके ओनली फॉर 5 मिनट। तो ये कुछ बेसिक तैयारियां हैं जिनके साथ आपको फील्ड में उतरना होता है। आपकी अगर बेसिक तैयारियां कंप्लीट हैं तो आप बेहतरीन वर्क कर पाते। तो बेसिक तैयारियां बहुत ज्यादा जरूरी हैं। हाँ सॉरी, मैं एक चीज और आपको बताना भूल गया कि हमने बात की थी बीच में, पीओएस मशीन के लिए हमारे पास एक विकल्प था पेमेंट गेटवे। लेकिन पेमेंट गेटवे सिर्फ जो है पीओएस मशीन का ही विकल्प नहीं है, इवन देन वो आपके लिए क्यूआर कोड का विकल्प भी बन जाता है। आपका जो पेमेंट गेटवे है वो आपके लिए एक क्यूआर कोड का विकल्प भी बनता है। ध्यान रखिएगा, मैं एक बार दिखा देता हूं। लेट मी क्लियर यू, क्योंकि आपका जो पेमेंट गेटवे है वो आपको एक क्यूआर कोड की अथॉरिटी भी देता है। यानी कि अगर आपको बैंक से क्यूआर कोड लेने में दिक्कत आ रही हो, या बैंक वाला कोई किसी, क्योंकि सरकारी बैंक वाले मोस्टली नौटंकी करते हैं इन सब चीजों में, तो अगर आपको लग रहा हो कि बैंक की तरफ से कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है आपको, तो आप अपने पेमेंट गेटवे से अपना क्यूआर कोड बना सकते हैं, उसकी आप कॉपीज निकलवा सकते हैं, उसको प्रिंट करवा के आप रख सकते हैं। लेट मी शो यू द स्क्रीन। मैं आपकी बार आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं कि कहां पर आपको अपना पेमेंट का क्यूआर कोड मिलता है, या आपके अकाउंट का क्यूआर कोड कहां पर होता है, और वो किस टाइप से आपको डाउनलोड करना होता है। ये आपका पेमेंट गेटवे अकाउंट है, राइट। पेमेंट गेटवे अकाउंट में हम बात करते हैं दिस और पेमेंट। हाँ जी सर। जी श्रीमान जी। सर जी बस एक मिनट सर, एक मिनट। ओके। ये यहाँ पर एक ऑप्शन होता है आपका क्यूआर कोड का, राइट। आप क्यूआर कोड पर जाएंगे, यहां पर आप जनरेट क्यूआर कोड पर, क्रिएट ए क्यूआर कोड पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहां पर आपको सिंगल पेमेंट चाहिए, मल्टीपल पेमेंट चाहिए। मल्टीपल पेमेंट हमें तो कई बार पेमेंट लेनी है इस क्यूआर कोड से, राइट। कोई फिक्स अमाउंट डालना है क्या? नहीं, क्योंकि हमारा क्लाइंट कोई भी अमाउंट दे सकता है। कोई डिस्क्रिप्शन डालना हो आप डाल सकते हैं। क्रिएट क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे तो आपका क्यूआर कोड जो है वो जनरेट हो जाएगा, और वो आपको जो है कुछ इस प्रकार का जो है दिखाई देगा। आई थिंक सो इट मस्ट बी विजिबल। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये मेरा क्यूआर कोड जनरेट हो गया एक सिंगल क्लिक के अंदर, और यहाँ पर नीचे नाम भी लिखा रहा है, माधव जन कल्याण फाउंडेशन, मेरी संस्था का नाम से मेरा क्यूआर कोड जनरेटेड है। मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा, और डाउनलोड करने के बाद मैं चाहूं उसकी जितनी मनचाहे कॉपी मैं यहाँ पर छपवाने के लिए दे सकता हूं। इज इट क्लियर? सो इजी। आप अपना क्यूआर कोड यहां से भी जनरेट कर सकते हो। एक पेमेंट गेटवे आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, नॉट इवन फॉर पीओएस मशीन, फॉर क्यूआर कोड आल्सो। अगर बैंक नौटंकी कर रहा तो आप 1 मिनट के अंदर अपने जो है पेमेंट गेटवे से अपना क्यूआर कोड खुद से जनरेट कर सकते हैं। चलिए मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय को हैंड ओवर करना चाहूंगा कि अपने शब्दों के साथ अब वो इस मीटिंग को एंडिंग की ओर लेकर चलें। फिर हम कल मिलेंगे रात्रि 9 बजे सेम टाइम पर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ओवर टू यू सर। हाँ, थैंक यू सर। सभी साथियों को नमस्कार। आप सब लोगों से काफी दिन बाद मुखातिब होने का मौका मिला। देखिए, कुछ सर को भी इमरजेंसी हो गई थी, इसलिए देखिए मैं तो अपनी बातों पे वो करूं। अगर जो मैंने पिछली बार कुछ साथी होंगे, मैंने कहा था भाई मैंने अपनी टीम को 1 लाख रुपए का टारगेट दिया है। माफी चाहूंगा, लोग कहेंगे कि हमेशा पैसों की बात करते रहते हैं। भाई आपके लिए पैसा जरूरी नहीं है, मेरी संस्था को तो पैसे की जरूरत है।
है। तो देखिए सर अभी क्योंकि अगर आप कहेंगे कल, तो मैं सारे आपको स्क्रीनशॉट कल अवेलेबल करा दूंगा कि हमारी संस्था ने जो आपको मैंने प्रॉमिस करा था 1 लाख प्लस कर दिया। हम लोगों ने तो अपना टारगेट लिया था और करीब 1.5 के करीब हम लोगों ने कर दिया है। तो सर देखिए अगर अभी टाइम ज्यादा सर अगर परमिशन दे तो मैं अभी बस स्क्रीनशॉट खींच के आपको भी भेज सकता हूँ सर। देखिए क्योंकि मैंने तो, मेरी टीम ने काम करा है और काम कर रहे हैं। तो साथियों देखिए अभी, चलो अब वो इसी पे आ जाए जो आजकल टॉपिक चल रहा है, बेसिक। बेसिक सर ने आपको बहुत कुछ समझाया, सब कुछ जरूरी है, मगर मुझे लगता है अभी तक हम सब लोगों ने बेसिक पर काम ही नहीं करा होगा। शायद जितने हमारे जो अभी पार्टिसिपेंट्स इसमें जुड़े हुए हैं, उनमें से अभी तक कुछ लोगों ने तो अपने क्यूआर कोड भी नहीं बनवाए होंगे। हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, जैसे सर ने अभी कहा भाई किसी का वो हो तो उसमें क्यूआर कोड भी नहीं बनवाए होंगे। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ, क्यूआर कोड भी नहीं बनवाए होंगे, क्योंकि देखिए आप जो पेमेंट लेंगे ना, क्योंकि आजकल रिक्शे वाला भी और चाय वाला भी और यहाँ तक सुलभ शौचालय पे भी ना 2 रुपए की पेमेंट के लिए भी क्यूआर कोड होता है। मगर हम संस्था वालों ने बहुत से लोग, क्योंकि मैं काफी लोगों से बात होती है, कहने लगे जनरेट कैसे होगा। हमने सर ने बताया था पहले भारत पे का, भारत पे एक ऑप्शन है तो आपका जहाँ बैंक है, अब बैंक से अपना क्यूआर कोड, आजकल हर बैंक आपको क्यूआर कोड दे रहा है। जिस बैंक में आपका अकाउंट है आप उससे ले सकते हैं नहीं तो जैसे सर ने अभी राजर पे या कोई और गेटवे का बताया, वहां से आप क्यूआर कोड, देखिए क्यूआर कोड आपके लिए मस्ट है। क्योंकि जो आजकल लोग जो डोनेशन पैसा नहीं होता, मार्केट में आप जाओगे खुले हैं नहीं, भाई कोई 1000 500 का नोट हमें देगा नहीं, और वो देना चाहता है क्योंकि एक इंडिया में टेंडेंसी है 101 रुपए शगुन काम के लिए, शुभ काम के लिए लोग 101 रुपए देना चाहते हैं। मगर 1 का सिक्का किसी की जेब में नहीं होता। बहुत ही कोई बिरला आदमी होगा आजकल जिसकी जेब में 1 सिक्का होगा, अब वो 100 रुपए का तो निकाल लेगा या 51 रुपए करेगा, 11 रुपए लगे करेगा, क्योंकि एक हमारी मानसिक टेंडेंसी है क्योंकि शुभ काम कर रहे हैं ना, तो 1 रुपया जरूर हो, और वो 1 रुपया होता नहीं है। तो आजकल क्या है, उसके लिए आपके पास क्यूआर कोड है। अब कोई आपको 151 देना चाह रहा है या 500, यार मेरे पास तो 551 रुपए है नहीं, मैं देना तो चाह रहा था, अगर आपके पास क्यूआर कोड होता ना तो 551 दे देता। अब उसकी जेब में 20 रुपए पड़े, वो आपको 20 रुपए दे देगा। सर कोशिश करिए आपके पास यूपीआई, स्वाइप मशीन, जितने भी ऑप्शन होंगे सर उतने ही आपको काम काम ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। क्योंकि आजकल क्या है, लोग उस चीज को मान रहे हैं कि भाई किसके पास किसकी जेब में कितना दम है, और दम निकल रहा है यूपीआई से। आप यूपीआई देख से ही कर पाएंगे, अन्य और अगर आप लोग ये मानते हैं, ये सोचते हैं कि काम नहीं होता, तो आप लोग मुझे 1 सेकंड सर, एक 1 मिनट का टाइम मिलेगा सर, मैं स्क्रीनशॉट भेज के अभी बात करते करते आपको भेज के दिखाता हूँ कि काम कैसे नहीं होता। सर अगर आप, ऑलरेडी सभी साथी काफी ज्यादा लेट हैं क्योंकि हमारा हाँ टाइमिंग तो ही इसलिए, ऐसा है। हाँ कल हाँ तो कल मैंने जो होमवर्क इनको दिया है, ये अपने होमवर्क के साथ रेडी रहेंगे। सर आप अपने हाँ स्क्रीनशॉट के साथ रेडी रहिएगा। रेडी है, तो हाँ कल हम तो शुरुआत सर, इसी से करेंगे। हाँ तो सर साथियों आप लोगों से देखिए थोड़ा सा आप फोकस कर ले, क्योंकि अभी आने वाला है दान उत्सव। मेरी अपनी दान उत्सव की तैयारी हो चुकी है। मेरे को शायद, मैं आपको आज 28 हो गई, अब सितंबर के फर्स्ट वीक में आप लोगों की क्या तैयारी है मुझे नहीं पता। भाई मुझे तो काम करना है, सितंबर में फर्स्ट वीक में मैं आपको बता दूंगा, शायद जब तक हमारी क्लासें भी चलती रहेंगी। जैसे सर ने कब कहा है, अभी कल अनाउंस करा था कि हमारा वो एक्सटेंड कर रहे हैं 11 दिन के लिए। तो सितंबर के फर्स्ट वीक में मैं आपको दिखा दूंगा कि भाई मुझे दिल्ली में मेट्रो स्टेशन कौन कौन से मिल गए हैं, कौन कौन से मुझे पेट्रोल पंप या पेट्रोल पंप मिलेंगे, कॉलोनी मिलेगी, मॉल मिलेगी, या क्या क्या मिलेगा। मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मैं तो ये चाहता हूं कि आप लोग भी अपनी तैयारी करें, मगर तैयारी के लिए आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। सर ने कल भी बताया कि भाई आप जाएं, आप खुद ना जाएं, अपनी टीम को परफेक्ट करें। सर ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, सर ने कहा है कि आप सब लोग थोड़ी सी तैयारी, प्लीज आप सब लोगों से मेरा दोबारा रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी आप मेहनत कर लें, अपनी टीम पे फोकस कर लें, अपने डॉक्यूमेंट्स पे फोकस कर लें। जैसे सर ने कल बताया था, मैं थोड़ा जल्द लेट था उस समय, मेट्रो से मैं चढ़ गया था, तो मैंने कहा फिर मेट्रो में डिस्टरबेंस होगी, इसलिए मैं खुद अभी ऑन द वे हूँ, रास्ते में हूँ, अभी घर भी नहीं पहुंचा हूँ मैं। भाई आप लोग तो खैर बड़े सब आदमी हैं, मैं तो एक छोटा सा हूँ अभी देखिए और आप लोग, अब जैसे हमारे यादव जी बहुत बुजुर्ग हैं, वो घर पे ही रह के काम कर लेते हैं, भाई मुझसे नहीं होता। भाई मैं अभी इस उम्र में तो भाग दौड़ करनी पड़ेगी ना, इस उम्र में नहीं करूंगा कब करूंगा। साथियों कल मैं आपको स्क्रीनशॉट के साथ, विद स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा कि फंड रेजिंग क्या होती है।
और एक दिन में आपको 50,000 से, और दोनों चीज आपको मैं शो करूंगा। बैंक अकाउंट, बैंक की भी आपको वो ट्रांजेक्शन, कुछ लोग कहेंगे स्क्रीनशॉट में मर्ज कर सकते हैं। सर आप लोग मेरे से बैंक अकाउंट भी देखना चाहेंगे, वो भी मैं दिखा दूं, मेरे लिए कोई वो नहीं है सर। 50,000 से अब, क्योंकि मैंने उस दिन सबके सामने कहा था कि मैंने अपनी टीम को 1 लाख रुपए का टारगेट दिया है, बस 2 लाख रुपए के भी 1 लाख करना पड़ेगा। उन्होंने करा सर, थोड़ी मेहनत मैंने करी, थोड़ी उसकी, बाकी रहमत ऊपर वाले की। उसका आशीर्वाद होना चाहिए, क्योंकि उसका आशीर्वाद जब मिलेगा जब आप खुद तैयार होंगे। भगवान कहते हैं ना, हिम्मत मर्दे मदद होता। तो समय काफी हो रहा है, मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, थोड़ा जो सब मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा कभी, क्योंकि घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनकी बात मान लो तो फायदा रहेगा, अन्यथा नुकसान में रहोगे। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। ओवर टू यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट हमारी संस्थाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए। मैं साथ ही साथ निवेदन करना चाहूंगा हमारी कुछ संस्थान से जो लगातार अभी फंड रेजिंग के कार्य में व्यस्त हैं। हमारे कयाम खानी फाउंडेशन, कल आप भी अपने रिकॉर्ड के साथ मेंटेन रहिएगा कि आपने कितने की फंड रेजिंग कर ली है। धनवंतरी फाउंडेशन, कल आप भी अपने रिकॉर्ड के साथ तैयार रहिएगा कि आपने कितने की फंड रेजिंग कर ली है। नई आशाएं सोशल वेलफेयर फाउंडेशन, पिंकी जी या जो भी साथी वहां से अवेलेबल है, पूनम कुमारी जी अवेलेबल है, तो प्लीज आपके रिकॉर्ड के साथ भी अवेलेबल रहिएगा कि आपने अभी तक कितने डोनर्स मेंबर को ऐड कर लिया है, यानी कि कितने डोनर मेंबर से आप डोनेशन ले चुके हैं। इसके अलावा हमारे 3-4 साथी और भी हैं। शिव शक्ति संस्थान, अगर हरियाणा वाली शिव शक्ति संस्थान है तो बिल्कुल आप भी रेडी रहिएगा आपके कल के रिकॉर्ड के साथ कि कल तक की डेट में आपने कितनी फंड रेजिंग कर ली है। और भी जो साथी हैं, मुझे कईयों के नाम याद नहीं है और कई लोग इस मीटिंग में शायद उपस्थित नहीं है। आप लोग रेडी रहिएगा अपने रिकॉर्ड के साथ, क्योंकि राष्ट्रीय जो महासंघ ने दिया है आपको P2P क्राउड फंडिंग पोर्टल, जहां पर हमारी संस्थाएं कर रही है बहुत शानदार फंड रेजिंग। तो कल हमारे सबके रिकॉर्ड्स के साथ हम लोग अवेलेबल रहेंगे कि हमारी संस्थाएं कैसे और कितना फंड रेजिंग कर पा रही हैं। और साथ ही साथ कल हम एक नए टॉपिक के साथ इस ट्रेनिंग सेशन को आगे बढ़ाएंगे कि जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमें सामने वाले व्यक्ति से कैसे बातें शुरू करनी होती हैं, चाहे हम फील्ड के अंदर हो। सर स्क्रीनशॉट मैंने आपको भेज दिया सर, इनको दिखा दो एक सर तो कल हम सर बिल्कुल कर देंगे। सर 1 मिनट दिखा दो, ये लोग सोचेंगे कि मैंने कह के अपने मुकर गया। अभी मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया है। सर, नहीं ऐसा, नहीं सर, ऐसा कोई नहीं सोचेगा। 25 अगस्त का स्क्रीनशॉट दिखा दो, 1 मिनट सर, 25 अगस्त का। लेट तो हो ही रहा है, 1 मिनट में सर, क्योंकि बहुत जरूरी है लोगों को। देखिए ये आपका फोटो भी आ रहा है अभी चलते हुए, मैंने स्क्रीनशॉट 25 अगस्त को 19 पेमेंट कलेक्टेड हुई है, जिसमें 53,300 रुपए का आपने फंड रेजिंग अभी तक की है। 25 अगस्त, एक सेम डे की, एक दिन की, सेम डे, एक दिन की है सर ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं देखिए सर, अभी स्क्रीनशॉट लिया, आपकी फोटो भी आ रही है उसमें। तो ऐसे सर, बस और कुछ नहीं, बस आपने जो सिखाया सर उसी पे कर रहे हैं। धन्यवाद। नहीं बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद संस्थाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए। और मेरा आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि कल हमारे जितने भी साथी हैं जो फंड रेजिंग के कार्य में लगातार इंगेज हैं, अपने अपने स्क्रीनशॉट्स के साथ अवेलेबल रहिएगा कि आपने कितने की फंड रेजिंग कर ली है, राइट, कितने डोनर मेंबर्स के साथ आप अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मिलते कल रात्रि 9 बजे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। गुड नाइट जी, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।